Hello everybody, this is दानिश चौधरी. वेलकम टू डी एन डेडिकेशन चैनल. माय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ हम इंग्लिश ग्रामर भी सीखेंगे. चलिए बात करता हूँ मैं इंग्लिश की. इंग्लिश क्या है? इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है और हर एक भाषा के दो पिलर होते हैं, दो स्तंभ, दो खंभे होते हैं. पहला एक्शन और दूसरा नो एक्शन. बात करूंगा एक्शन की. एक्शन है क्या? चलिए सबसे पहले एक्शन को समझ लेते हैं. एक्शन, अगर हम इसके दो तरीके हैं समझने के. पहला तो यह है सिंपल सा, वेरी इजी है. अगर हम कोई भी वर्ड लिखेंगे या बोलेंगे कोई भी वर्ड, जैसे कि खाना, पीना, रोना, पढ़ना, उसमें क्या होगा? उसमें ना आएगा. हर वर्ड के बाद क्या आएगा? ना आएगा. देखिए जैसे कि खाना, क्या रहा है? ना रहा है. पीना, रोना, जाना, पढ़ना, सोना, हंसना, पीटना, इनमें सब में क्या आ रहा है? ना आ रहा है. दूसरा तरीका समझने का ये है कि अगर हम अपने पाँव के अंगूठे से लेकर के सर के बाल तक अपने शरीर का कोई भी अंग इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? एक्शन होगा. जैसे खाना, खाने में हम क्या का इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मुंह को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह क्या हो गया? एक्शन हो गया. पीने में हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं और मुंह को इस्तेमाल कर रहे हैं. रोने में हमारी आंखें इस्तेमाल हो रही है. ठीक है. पढ़ना, हमारे हाथ, माइंड, आंख सब इस्तेमाल हो रहे हैं ना. चलना, दौड़ना, हंसना, गाना, इन सब में क्या हो रहा है? हमारे शरीर के अंग इस्तेमाल हो रहे हैं. बात करूंगा नो एक्शन की. नो एक्शन के अंदर दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, किसी आदमी का नाम, जैसा किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, वो क्या होगा? नो एक्शन होगा. जैसे कि भारत एक जगह का नाम है, नो एक्शन है. कपिल, राहुल, बाइक, गाड़ी, दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ है उनका नाम क्या है? नो एक्शन है. वो किस में आएंगे? नो एक्शन में आएंगे. और अगर हम एक्शन के अंदर अगर हम अपने बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी काम में, वो एक्शन के अंदर आएगा. यहाँ तक क्लियर? माय फ्रेंड्स, इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ साथ नोट करते चलें. चलिए अब ये एक्शन, नो एक्शन हमारा इंग्लिश स्पीकिंग में भी इस्तेमाल होगा और इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी. बात करूंगा मैं अब इंग्लिश की. देखिए अगर हम किसी भी भाषा के अंदर या किसी भी भाषा में हम बात करते हैं तो 90% हम हैबिट की बात करते हैं. जैसे कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ साइकिल चलाता हूँ, वह रोज़ उसके साथ लड़ता है, मैं तुमसे बातें करता हूँ, क्या तुम रोज़ घर जाते हो. अब क्या होगा? हैबिट. इसमें क्या हो रहा है? आदत की बात हो रही है. अब देखिए आदत की अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर हम डेली किसी काम को कर रहे हैं, दिन में हम कई बार किसी काम को कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी हैबिट हो गई. रोज़ कर रहे हैं, दिन में एक बार कर रहे हैं, तो वो भी हैबिट. हफ्ते में एक बार कर रहे हैं या 2 बार कर रहे हैं, वो भी हैबिट. महीने में एक बार कर रहे हैं तो हैबिट. साल में एक बार कर रहे हैं तो हैबिट. जैसे कि फेस्टिवल है हमारे, साल में एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं. अलग अलग रिलीजन में, किसी रिलीजन में 4 बार आते हैं, 5 बार आते हैं, किसी रिलीजन में 1 या 2 बार आता है. ठीक है. तो हम उसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं ना. कर तो रहे हैं ना. अपना बर्थडे साल में एक बार हम सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या होगा? वो भी हैबिट के अंदर ही आएगा. पहली बात तो ये. दूसरी बात, अगर हम आदत की बात करेंगे तो उसमें हम ता लगाएंगे, ता, ती, ते. जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मैं बातें करता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं गाता हूँ. ठीक है. उसमें क्या होगा? इसमें लास्ट में ता, ती का इस्तेमाल होगा. तुम रोज पढ़ने जाते हो, तुम रोज बच्चों को पढ़ाते हो. इसमें क्या होगा? इसमें ता, ती का इस्तेमाल होगा. क्या होगा? ता, ती का इस्तेमाल होगा हैबिट के अंदर. देखिए, लेकिन उससे पहले हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. फॉर्मूला नहीं है ये, 5 वर्ड.
ये 5 वर्ड हमें याद करने पड़ेंगे। डू यू, आई डू नॉट, सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद हमेशा एक्शन नो एक्शन लास्ट में आएगा। एक्शन नो एक्शन, ये क्या आएगा? लास्ट में आएगा। इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं, ये हमने पहले समझ लिया था, तो इसमें तो कोई याद करने वाली चीज है नहीं। माय फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ नोट करते चले, ठीक है। डू यू, आई डू नॉट, हमें क्या याद करना है? सिर्फ और सिर्फ ये चीज है। और देखिए, डू नॉट इंग्लिश ग्रामर में डू नॉट यूज होगा, अदरवाइज इंग्लिश स्पीकिंग में हम क्या यूज कर सकते हैं? डोंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब देखिए, मैं बात करूंगा, इसमें क्या होगा? डू के अंदर 2 आदमी की बात होगी। पहली बात तो यह है कि डू जो है वो प्लूरल के साथ खड़ा है, ये प्लूरल का ही भाई है ये। अगर कहीं कुछ दंगा फसाद होगा तो डू जाएगा सबसे पहले, किसके साथ? प्लूरल के साथ, ठीक है। जैसे कि क्या तुम बाजार जाते हो, ठीक है। क्या तुम बाजार जाते हो, ओके। तो क्या आएगा सबसे पहले? अगर हम सवाल पूछेंगे तो ये वाला, जवाब देंगे तो ये, और अगर हम किसी काम को मना करेंगे तो ये याद रखना है आपको। डू यू वाला, इसमें हम सवाल पूछेंगे। आई वाले में सिर्फ और सिर्फ हम जवाब देंगे। और आई डू नॉट, डोंट वाले में हम क्या करेंगे? मना करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या तुम बाजार जाते हो, सबसे पहले डू ले लीजिए। देखिए, हमें इस पर ध्यान देना ही नहीं है, हमें सिर्फ ओरली पढ़ना है। क्या तुम बाजार जाते हो, ठीक है भाई, क्या तुम बाजार जाते हो। चलिए, सबसे पहले क्या है फॉर्मूले में? हम तो इसको देखेंगे, हमने तो ये याद किया है, इसको यूज करेंगे हम। तो डू यू ले लीजिए। उसके बाद क्या एक्शन है? एक्शन यहाँ पर क्या है? देखिए, बाजार में हमारा कोई जो बॉडी का जो पार्ट है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। बाजार का एक नाम है, एक जगह का नाम है, तो उसको हम छोड़ देंगे। चलिए, जाना में क्या हो रहा है? हमारे पाँव का इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है पाँव का, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? गो, डू यू गो। उसके बाद गो के बाद अगर नो एक्शन है, सेंटेंस में नो एक्शन है, तो हम टू लगा देंगे गो के साथ। उसके बाद नो एक्शन क्या है यहाँ पर? बाजार। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर किस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है, उसका नाम क्या है? नो एक्शन है। तो ले लीजिए, हमने क्या लगा दिया? नो एक्शन, सॉरी बेटा, मार्केट लगा देंगे। नो एक्शन क्या है यहाँ पर? मार्केट, ओके। चलिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, क्या तुम बाजार जाते हो? मैं बाजार जाता हूं। हम जवाब देंगे अब, मैं बाजार जाता हूं। फॉर्मूले में मैंने लिखवाया था आई, सिर्फ हमें क्या याद करना है? आई ले लीजिए, हमने आई लगा दिया। एक्शन नो एक्शन हमेशा आएगा, पहले एक्शन आएगा फिर नो एक्शन आएगा। देखिए यहाँ पर एक्शन क्या है? जाना, तो लगा दीजिए गो, आई गो। गो के बाद क्या है? गो के बाद हमेशा टू आएगा, क्योंकि नो एक्शन है यहाँ पर। अदरवाइज अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर मैं जाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ हम टू को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आई गो, दैट्स इनफ। चलिए, अब हम यहाँ पर टू लगा देंगे। अब बाजार क्या है? एक नो एक्शन है, किसी जगह का नाम है। ये ले लीजिए, मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब हम मना करेंगे अगर कि मैं बाजार नहीं जाता हूं। भाई तुम ही जाओ, मैं तो बाजार नहीं जाता, ठीक है, कोई बात नहीं जाते तो चले जाएंगे। लो, आई, सबसे पहले आई, मैंने कहा था आपको डू यू, आई डू नॉट हमें याद करना है। चलिए, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे या डोंट लगा देंगे, एक ही बात है, आई डोंट, ओके। उसके बाद क्या है? एक्शन है। एक्शन क्या है यहाँ पर?
जाना। आई डोंट गो, गो के बाद क्या आएगा, टू आएगा। ये ले लीजिए, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर टू लगा दिया। आई डोंट गो टू मार्केट, मार्केट क्या है, एक जगह का नाम है मार्केट। ये ले लीजिए, हमने ये जगह भी ले ली, नोक्शन आ गया हमारा। सबसे पहले हमने क्या लिया, आई, ये ले लीजिए, हम ले लिया हमने। डोंट लिया, फिर फॉर्मूले में क्या था, आई डोंट था। एक्शन नो एक्शन, एक्शन क्या है यहाँ पर, जाना, देखिए आगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नो एक्शन क्या था यहाँ पर, मार्केट। अब देखिए हम टू क्यों लगाते हैं गो के साथ, ये समझ लीजिए कि ये जो गो है ना, ये टू का भाई है, और ये गो बहुत ही निडर, जो डरपोक है, और ये टू है, ये निडर है। तो ये इसलिए गो इस टू को अपने साथ साथ लेकर चलता है। ये हमेशा गो के साथ हमेशा टू आएगा। अगर नो एक्शन है, इसको गो को डर किससे लगता है, नो एक्शन से लगता है, ठीक है, इसलिए टू को साथ ले लेता है। ओके, चलिए अब बात करूंगा मैं, क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं पढ़ाता हूँ। ओके, चलिए नो एक्शन भी ले लेते हैं इसमें। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। चलिए सबसे पहले डू, सवाल पूछेंगे ना तो सवाल में हम डू लगाएंगे, आई लगाएंगे। देखिए डू मैंने क्या कहा था, शुरू में कहा था कि ये डू है ना, ये प्लूरल का साथ देता है। यहाँ पर मैं क्या हो गया, यहाँ पर प्लूरल हो गया। ये ले लीजिए, हमने लगा लिया यहाँ पर डू आई। उसके बाद क्या है, एक्शन है। क्या है, एक्शन। डू यू एक्शन नो एक्शन बताया था ना मैंने। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्शन आ रहा है, डू आई, ठीक है। यहाँ पर लगा दें हम डू आई टीच, पढ़ाना हो क्या कहेंगे हम, टीच। डू आई टीच यू, एक्शन नो एक्शन यहाँ पर होगा यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, क्या वे तुम्हें पढ़ाते हैं, क्या वे तुम्हें पढ़ाते, तो यहाँ पर आई हटा देंगे हम, और यहाँ पर दे लिख देंगे। ये ले लीजिए, ये दे, डू दे टीच यू, सिंपल। चलिए ये तो हो गई दो आदमियों की बात, मेरी और आपकी। अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या तुम नहाते हो, डू यू बात। मैं नहाता हूँ, आई बात। डू यू गो, आई गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। मैं जाता हूँ, आई गो। ये तो दो आदमियों की बात होगी। अब हम बात करें तीसरा आदमी की। ये दो आदमी बैठे हुए हैं, उनके बीच में बात चल रही है, तो उसके लिए ये आ गया। अब ये दो आदमी है ना, ये आपस में एक दूसरे से बात कर करके थक चुके हैं, इसलिए अब ये तीसरे आदमी की बात करेंगे। चलिए उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूले हैं। चलो डज ही शी नेम, डू ही शी नेम, पहले इतना समझ लीजिए। एक्शन नो एक्शन तो आएगा ही आएगा भाई, यहां पर नो एक्शन। ओके, ही शी नेम एक्शन प्लस नो एक्शन। ही शी नेम डू नॉट एक्शन प्लस नो एक्शन। देखिए गाइस वही फॉर्मूला है ना, ये जो मैंने पहले पढ़ा था, उसमें क्या था, डू यू था। ही शी नेम की जगह क्या था, वहां पर यू था। ही शी नेम की जगह यू था, ठीक है। यू एक्शन नो एक्शन है ना, मैंने लिखवाया था ना आपको, डू यू एक्शन नो एक्शन, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या कहा था, डू ही शी नेम एक्शन नो एक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखवाया था आई एक्शन नो एक्शन, आई की जगह मैंने ही शी नेम ले लिया, ठीक है। ही शी नेम डू नॉट एक्शन नो एक्शन। चलिए अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ये तो वही बात हुई, इसमें आपको फॉर्मूले लिखवाने की क्या ज़रूरत थी। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं डज की, तो डज सिंगुलर के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ। ये सिंगुलर का साथ देगा,
ये कहता है कि सिंगुलर का अगर कोई नहीं है तो हम हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें कंडीशन रख दी कि अगर ओ आता है, एक्स, सी एच, एस एच, अगर ये वर्ड आते हैं तो वहाँ पर ई एस आएगा, इसलिए यहाँ पर ओ आ रहा तो इन लोगों ने यहाँ पर ई एस लगा दिया, ठीक है। और एक कंडीशन और रख दी इसने कि एक्शन के साथ हम एस या फिर ई एस लगाएंगे, ठीक है। अगर एक्शन है, देखिए एक्शन है, एक्शन के साथ एस या ई एस आ रहा, अगर ये 4 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो हम ई एस लगा देंगे, अदरवाइज हम एस लगाएंगे सब के साथ में, ठीक है। ही शी नेम, देखिए यहाँ पर ओ आ रहा तो हमने यहाँ पर भी एस लगा दिया, वही फॉर्मूला है ना भाई। चलो क्या चपरासी घंटी बजाता है? तीसरा आदमी की बात हो रही है, ये 2 आदमी बात कर रहे हैं कि क्या चपरासी घंटी बजाता है। स्कूल में बैठे हुए आपस में बात चल रही थी, ठीक है, मैं आपस में एक दूसरे बात कर करके बोर हो गए, ठीक है। अब वे तीसरा आदमी की बात करेंगे कि जो चपरासी है वो घंटी बजाता है क्या। चलिए इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, हमने फॉर्मूला याद करना है सिर्फ और सिर्फ, जो मैंने आपको पहले बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें याद करनी है। देखो वो ही है, ठीक है, फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान हो रहा? चलिए थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले क्या है, डज, ये ले लीजिए, हमने डज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, ही शी नेम, ये क्या बोल रहा है कि अगर ही आ जाए, शी आ जाए, नेम आ जाए, इन तीनों में से कोई एक आ जाए, ठीक है। क्या बोला है कि ही शी नेम, इन तीनों में से कोई एक अगर आ जाए तो वो डज का फॉर्मूला है, तो हम डज के साथ लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर नेम आ रहा है, चपरासी, चपरासी क्या है, नेम है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में हो जाएगा पियोन, ठीक है। डज पियोन, बजाना को इंग्लिश में क्या कहें, एक्शन क्या है, देखिए डज ही शी नेम आ गया, हमने डज लगा दिया यहाँ पर, फिर ही शी नेम आ रहा है तो हमने यहाँ पर नेम लगा दिया। उसके बाद एक्शन आ रहा है तो हम यहाँ पर एक्शन क्या है, यहाँ पर बजाना, तो हम यहाँ पर एक्शन लगा देंगे, ये लो हम एक्शन लगा देते हैं, रिंग। उसके बाद क्या है, नो एक्शन, नो एक्शन क्या है, यहाँ पर घंटी है, क्या है, घंटी, रिंग द बेल, ओके। चलिए शालिनी स्कूल जाती है, शालिनी स्कूल जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम खैर वह लगा देते हैं, नेम को छोड़कर हम यहाँ पर वह लगा देंगे, ठीक है। क्या वह स्कूल जाती है या वह स्कूल जाती है, एक ही बात है। चलिए अब वह स्कूल जाती है, कहाँ जाती है, स्कूल, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेंगे हम, ही शी नेम, देखें ही है, ही तो लगेगा पुरुष के लिए, ठीक है, किसी लड़के के लिए, किसी मर्द के लिए ही लगेगा। शी है किसी लड़की या औरत के लिए, हम क्या लगाएंगे, शी, तो यहाँ पर लड़की है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, शी। उसके बाद क्या है, एक्शन है, एक्शन में क्या आ रहा है, जाना है तो गो लगा दिया हमने। लेकिन इसने एक कंडीशन रखी थी, एक शर्त रखी थी कि अगर इन चारों वर्ड में से कोई एक वर्ड आ जाए तो हम वहाँ पर ई एस लगा देंगे। देखें यहाँ पर ओ आ गए तो हम यहाँ पर लगा देंगे ई एस, शी गोज। और मैंने एक और बात बताई थी आपको कि गो है क्या, ये बहुत ही डरपोक है, तो ये अपने भाई को साथ लेकर घूमता है, टू, शी गोज टू, ठीक है। उसके बाद स्कूल, नेक्स्ट क्या है भाई, स्कूल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भाई? चलिए चलिए एक फॉर्मूला और ले लेते हैं हम, एक सेंटेंस और ले लेते हैं।
क्या वह दिल्ली जाता है? क्या वह दिल्ली जाता है? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूले में कुछ नहीं है। वहाँ पर डू था, डू यू, आई डू नॉट या डोंट, आपने याद किया था। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ई एस लगा देना है। डज ही शी नेम, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वह आ रहा है, ही आ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर डज लगा देंगे सबसे पहले, ठीक है, शर्तानुसार डज। उसके बाद क्या है, ही, क्या है, एक लड़का है, एक मर्द है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे ही। उसके बाद एक्शन आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक्शन हमेशा 90% आपको लास्ट में मिलेगा, तो एक्शन क्या है, यहाँ पर जाना है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे जाना, ये लो गो, ठीक है। उसके बाद गो के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा अगर नो एक्शन है, ये लो। अब उसके बाद एक जगह है दिल्ली, क्या है, एक्शन आ गया हमारा जाना, नो एक्शन क्या है, दिल्ली है, एक जगह का नाम है। मैंने आपको कहा था कि अगर दुनिया के अंदर किसी भी जगह का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी मशीन का नाम, वो क्या है, नो एक्शन है, तो यहाँ पर जगह का नाम आ गया, तो हम यहाँ पर लगा देंगे दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। वह दिल्ली जाता है, क्या आएगा सबसे पहले, ही शी नेम है ना, तो हम यहाँ पर ही लगा देंगे क्योंकि एक लड़का है, तो ही आ गया। उसके बाद क्या है, एक्शन है, एक्शन क्या है यहाँ पर, जाना, ही गो। लेकिन इसने शर्त रखी थी कि अगर इन चारों वर्ड में से कोई एक आ जाए तो हम वहाँ पर ई लगाएंगे, ठीक है। तो ले लीजिए, हमने वादा किया था कि ठीक है भाई हम लगाएंगे, अगर इन चारों वर्ड में से कोई वर्ड आता तो हम ई एस लगाएंगे, अदरवाइज हम एस लगाएंगे, ठीक है। तो लो लीजिए, ही गोज टू दिल्ली। मना करेंगे निगेटिव, वह दिल्ली नहीं जाता है, कहाँ नहीं जाता है भाई, दिल्ली नहीं जाता है। ही डू नॉट, पहले मैं इसमें क्या था, आई डो नॉट, आई डू नॉट, आई डोंट, यहाँ पर क्या है, ही डस आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा था कि अगर तुम तीसरे आदमी की बात करोगे तो भाई तुम्हें ई एस लगाना ही पड़ेगा, अगर तीसरे आदमी की तुम बात करोगे। चलिए यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट, या हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि डजंट भी लिख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में हम इसको डजंट भी बोलते हैं, ठीक है। ही डजंट गो टू दिल्ली, एक्शन क्या है, डज के बाद एक्शन लगाना है हमें, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ही डज नॉट, जाना क्या है, गो, गो के साथ हमेशा क्या आएगा, उसका भाई आएगा, कौन है उसका भाई, टू उसका भाई है, क्योंकि उसको नो एक्शन से क्या लगता है, डर। ही डज नॉट गो टू दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग भी हो गई हमारी और साथ साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा ये कंप्लीट हो गया। सो गाइज, आप जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक भी कर दें और शेयर करें, जो आपके जो फ्रेंड है, आपके दोस्त हैं, उनको भी समझने का मौका मिलेगा। और जल्द ही मैं आपके लिए 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स भी लेकर हूँ, पूरा कोर्स ला रहा हूँ, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री। ओके, एंड नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं।